friend. Today we are discussing about star delta starter of a motor. Star delta starter is used for low and medium voltage motor to reduce the starting torque, reduce the starting current of a motor. Initially, if a motor size is bigger, then if you start in a dual starter, it will be take the 6 time current of the full load current of the rated motor. So 6 time current is much higher. If the motor full load current is 300 ampere, then 6 time is 1800 ampere. So this enormous amount of current is dipping your voltage. Voltage is allowable for 10% plus minus of the rated voltage level. So now we can discuss about what is the circuit diagram of a star delta starter. In a star delta starter, we are using 3 starter. One is main contactor, second is delta contactor, third is star contactor. It have a one SFU or fuse or MPCB or RCCB you can use for isolation purpose. From there they will be come to the main contactor. From main contactor it will tap to the delta. Then from delta it will be tapped to the star. But you can see in a star, one side of the star is connected, 3 phase will be short circuited. Then 3 contactor, initial stage the main contactor will be on, in the same time the star contactor will be on. We give some delay time after the motor will be pick up 90% of the rated speed. If the motor is 1440, then 90% of the rated speed achieved, then the star contactor will be switch off and the delta contactor will be on. So power will be give to the motor in 3 phase. When it will be in main contactor and from the delta, or if delta is switch off, star is switch off, then from delta. So motor 6 terminal is used in a star delta starter. The overload is, you can see the overload is यूज, अभी देखिए ओवरलोड आपका मेन कॉन्टैक्टर के नीचे यूज किया गया है. इसका भी एक एडवांटेज है, हम इसको इनकमिंग में लगाते हैं तो जो एक करंट लेता है मेन कॉन्टैक्टर में, जो लाइन करंट है और फेज करंट है, फेज करंट 1/√3 टाइम ऑफ द लाइन करंट. तो हम मेन कॉन्टैक्टर के नीचे लगाते हैं ओवरलोड, तो ओवरलोड का साइज 1/√3 टाइम छोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो हमारा ओवरलोड का साइज कम हो जाएगा, वो इकोनॉमिकल होगा. अभी देखते हैं कंट्रोल सर्किट ऑफ ए स्टार डेल्टा स्टार्टर. पहले हम 2 फेज यूज करते हैं 110 वोल्ट का, और बीच में एक एमसी भी लगाते हैं. एमसी के बाद जो ओवरलोड का एनसी में उसको लगाते हैं. एनसी के बाद फिर स्टॉप बाय इमरजेंसी पुश बटन लगाते हैं, फिर स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं. स्टार्ट पुश बटन से फिर लेचिंग कॉन्टैक्ट लगाते हैं व होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगाते हैं. फिर उसके बाद टाइमर को ऑन डिले, मतलब ऑन डिले टाइमर लगाते हैं, और टाइमर के साथ मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करवाते हैं. और मेन कॉन्टैक्टर जैसे टाइमर ऑन होता है, ऐसे स्टार वाला जो जैसे टाइमर को सप्लाई जाता है, तो स्टार के साथ जो टाइमर कनेक्टेड है वो कनेक्ट हो जाता है, और स्टार और मेन एट ए टाइम ऑन होता है. जैसे मोटर, जैसे टाइमर में हमने सेट करके है कि 10 सेकेंड व 5 सेकेंड सेट करके रखा है, 10 सेकेंड के बाद ये टाइमर ऑन हो जाता है, ऑन डिले है इसलिए ऑन हो जाता है. तो आपका जो स्टार का जो टाइमर है, जो एनसी पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, और टाइमर का जो एनओ है वो एनसी हो जाएगा, तो डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा. तो टाइमर का जो सेटिंग है वो डिपेंड करता है मोटर का 90% ऑफ द रेटेड स्पीड के ऊपर. आप देखिए इधर स्टार में डेल्टा का एक एनसी और डेल्टा में स्टार का एनसी इसीलिए दिया गया है, कोई भी हालत में दोनों कॉन्टैक्टर ऑन होना नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कॉन्टैक्टर हमको ऑन होना चाहिए. अभी देखते हैं सर्किट डायग्राम. तो ये एक छोटा सा मॉडल है, आप देखिए आरसीसीबी के जगह हम इधर मॉडल है इसलिए एमसीबी यूज किया है. एमसीबी से 3 फेज सप्लाई आया है. देखिए आरवाईबी ये आपका मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के नीचे ओवरलोड है. मेन कॉन्टैक्टर में 3 फेज सप्लाई आया, आप देखिए आर वाई एंड बी, और इधर से 3 फेज को हम शॉर्ट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर में लेके गए आरवाईबी, और डेल्टा कंडक्टर से आउटपुट में हम स्टार को लेके गए, और स्टार का अदर साइड को हम शॉर्ट कर दिए. तीनों फेज को हमने शॉर्टलिंग लगा के, ये देखिए तीनों फेज को हम शॉर्टलिंग लगा के शॉर्ट कर दिए. तो प्राइमरी स्टेज में क्या होगा ना, मेन सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर को आएगा, ओवरलोड के थ्रू मोटर तक आएगा, और आपका पहले डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार कॉन्टैक्टर चलेगा, और स्टार कॉन्टैक्टर से सप्लाई इसे होके आएगा. ये देखिए ये एक मोटर है, पहले इनिशियल स्टेज में स्टार और मेन कॉन्टैक्टर थ्रो में ये चलेगा, और जैसे 90% स्पीड अचीव कर जाएगा तो स्टार ऑफ हो जाएगा और डेल्टा में चलेगा. तो
तो ये कहने का मतलब है जो ये इसे क्यों डिजाइन किया गया ना, हम जैसे स्टार में चलाते हैं तो सप्लाई वोल्टेज जो है 1/√3 टाइम लेस हो जाता है। तो लो वोल्टेज में स्टार्टिंग करंट लो होगा, 1/√3 टाइम स्टार्टिंग करंट होगा, तो आपका वोल्टेज डिप नहीं होगा और आपका सिस्टम स्टेबल में चला जाएगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, जिस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, जैसे आपका फैन, ब्लोअर, कन्वेयर, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क एनॉर्मस है, उस केस में स्टार डेल्टा यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि ना वो 90% स्पीड स्टार कंडीशन में अचीव कर नहीं पाएगा। दूसरा है एसटी मोटर को हम डेल्टा में, स्टार डेल्टा में चला नहीं सकते हैं, सिर्फ स्टार में ही चलाएंगे। एडवांटेजेस क्या है, आपका सिस्टम स्टेबिलिटी रहेगा, वोल्टेज डिप नहीं होगा, स्मूथ स्टार्टिंग होगा, ये है। मेनली यूटिलाइजेशन कहाँ है, यूजेस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर ना, जहाँ पर हमको लो स्टार्टिंग टॉर्क है लेकिन हाई रनिंग टॉर्क है, उस केस में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं और पावर सिस्टम को स्टेबल करते हैं। थैंक यू।